सार्वभौम गृहे भुञ्जन् स्वनिन्दकम् अमोघकम् अङ्गीकुर्वन् स्फुतां चक्रे गौरः स्वां भक्तवश्यताम्। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में प्रसाद लेते वक्त अमोघ नामक एक व्यक्ति जो बाद में भक्त बने थे, अमोघ जो सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद थे, वो उनको निंदा करते हैं, फिर भी अमोघ को भगवान स्वीकार करते हैं और उनके ऊपर विशेष कृपा करके कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो ये लीला इस अध्याय में वर्णन है। ये मध्य लीला के 15वां अध्याय है। तो यहाँ पर इस अध्याय में वर्णन है, जैसे भगवान आप लोग सुन रहे हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अनेकों लीला कर रहे हैं। अभी चतुर्मास प्रारंभ हो गया, तो चतुर्मास के प्रारंभ में 4 महीना जो भी भक्त बंगाल से आए हैं तो भगवान के साथ वहाँ चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हैं जगन्नाथपुरी में चतुर्मास पूरा। तो सारे भक्त एक एक करके सब महाप्रभु से मिलते हैं, महाप्रभु को प्रसाद के लिए घर में बुलाते हैं और प्रसाद खिलाने के बाद फिर महाप्रभु उन सभी भक्तों को विदाई देते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय में वर्णन है कैसे महाप्रभु सारे भक्तों को विदाई देते हैं, गुणगान करते हुए, एक एक भक्त को डिटेल में गुणगान करके। और दूसरा, कैसे सभी लोग जाने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य प्रसाद के लिए बुलाते हैं अपने घर पे और क्या क्या खिलाते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। और अमोघ उनके दामाद कैसे महाप्रभु का अपमान करता है, कैसे भगवान उनको फिर भी क्षमा करते हैं, इस अध्याय में ये सारे लीलाओं के बारे में वर्णन आता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्री चैतन्य चरितामृत श्रोता गण चैतन्य चरितामृत जार प्राण धन। तो उन सबका जय जयकार कर रहे हैं जो चैतन्य चरितामृत बड़े प्रेम से सुनते हैं, अपने जीवन और प्राण के समान चैतन्य चरितामृत को माने हैं, उस सब भक्तों का जय हो। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो यहाँ जो भक्त यहाँ आए हैं, जगन्नाथपुरी आए थे, चतुर्मास बिताए, महाप्रभु बहुत आनंद से उनके साथ कीर्तन में भाग लेकर बहुत आनंद से लीलाएं हो रहा था। भगवान का, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो दिनचर्या होता था, वो सुबह जाते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, और जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर आते थे, हरिदास ठाकुर जी को मिलने जाते थे। इस प्रकार से उनका दिन बीतता गया। फिर अद्वैत आचार्य आते थे श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने, और श्री चैतन्य महाप्रभु को आकर वो पूजा करते थे, उनके शरीर में चंदन लेपन करते थे और उनका पूजा करके उनको हार पहनाते थे। और इस प्रकार से बहुत सारी सेवाएं अद्वैत आचार्य महाप्रभु का किया करते थे। अद्वैत आचार्य आप जानते हैं सबसे सीनियर भक्त है वैष्णव समाज में, तो सीनियर है, पर जानते हैं महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, श्याम सुंदर है, इसलिए वो सेवा उनका कर रहे थे। पर महाप्रभु वैष्णव के रूप में वापस अद्वैत आचार्य का पूजा किया करते थे। तो यहाँ लिखते हैं, पूजा पात्रे पुष्प तुलसी शेष जयाचिला से सब लया प्रभु आचार्य पूजिला। वही सब लेकर तुलसी फूल जो भी उस बर्तन में है, वो प्लेट में, वो सब लेकर आचार्य यानी अद्वैत आचार्य का पूजा भगवान चैतन्य महाप्रभु किया करते थे और उनको प्रणाम करते थे। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य की और चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का आदान प्रदान वहां पर वर्णन आता है। बड़ा सुंदर आदान प्रदान वहां पर हो रहा था। तो सभी भक्त अद्वैत आचार्य लीड करते हैं, बंगाल से सारे भक्तों को लेके आए हैं। सब लोग वहां पर चतुर्मास 4 महीना साथ में रहते हैं, अलग अलग उत्सव में भाग लेते हैं। चतुर्मास में क्या क्या उत्सव आता है अब लोग को पता है, अधिक से अधिक उत्सव तो इन चतुर्मास में ही आता है कि नहीं। अभी आने वाला है जन्माष्टमी, है ना,
और नंदोत्सव आता है, और भी कार्तिक मास आता है कि नहीं। तो ये चतुर्मास बड़े आनंद से अलग अलग भगवान के उत्सवों में भाग लेकर वहां पर लीलाएं भगवान करते थे। अद्वैत आचार्य कहते हैं महाप्रभु को, कि कहते हैं कि हे प्रभु, आप ग्वाल बाल थे ये मैं तभी मानूंगा जब आप अपने लकड़ी को घुमाएंगे। जैसे ग्वाले जाते हैं ना गाय चराने के लिए, तो क्या करते हैं, शायद आप लोग देखे होंगे कि नहीं, हम लोग देखे हैं खूब। जब गाय या बछड़े चराने के लिए जाते हैं ग्वाल बाल, तो क्या करते हैं, वो लकड़ी को घुमाते हैं बहुत तेजी से, चारों ओर घुमाते हैं। हाँ है कि नहीं, पैरों के बीच में से भी लेते हैं, पीछे घुमाते हैं, सर के ऊपर घुमा घुमा के ऊपर फेंक देते हैं, फिर पकड़ते हैं। तो बहुत ये ग्वालों का एक स्वभाव था, है कि नहीं। तो कहते हैं महाप्रभु, आप अगर ग्वाले हो तो आप ये लकड़ी को घुमाओ, तब मैं मानूंगा कि आप ग्वाले हो। हाँ है कि नहीं। तो भगवान क्या करते थे, तो वो सब लकड़ी घुमा घुमा के चैतन्य महाप्रभु, बहुत सुंदर तरीके से लकड़ी को घुमा के फेंकते थे ऊपर। फेंक कर वापस वो पकड़ते थे, कभी आगे घुमाते थे, कभी पीछे, कभी पैरों के बीच में घुमाते थे। तो इस प्रकार से बड़े उत्साह के साथ वहां पर ऐसे लीला प्रदर्शन किए। नित्यानंद प्रभु भी ऐसे घुमाते हैं लकड़ी को। फिर वहां पर महाप्रभु अलग अलग ड्रामा किया करते थे, है कि नहीं। एक दिन तो महाप्रभु आवेश में आ गए, हनुमान जी के आवेश में आकर एक पेड़ को उठाकर कहते हैं अभी मैं इस रावण को मार दूंगा, इसका पूरा परिवार को ध्वंस कर दूंगा मैं। तो इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं हम वहाँ क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु। जोर जोर से चिल्लाए एक दिन तो, कहाँ रे रावण प्रभु कहे क्रोधा वैसे, जगन माता हरे पापी मारी मुँह स्ववंशे। जगत माता सीता मैया को कौन अपहरण किया, इसका पूरा परिवार को मैं मार दूंगा, पूरा वंश को निपात कर दूंगा, कहाँ है ये रावण। तो इस प्रकार से बहुत जोर से चिल्लाने लगे। तो ऐसे बहुत लीलाएं होते थे इस चतुर्मास में, अनेकों लीलाएं हुए। फिर समय आया जब सारे भक्त वापस जाने की तैयारी में हैं बंगाल में। महाप्रभु भगवान तो हैं, पर वैष्णव के भेष में आए हैं, भक्त के रूप में, एक वैष्णव के रूप में यहाँ पर लीलाएं कर रहे हैं। और हम लोगों को सिखा रहे हैं वैष्णव सदाचार क्या होता है कि नहीं। वैष्णव सदाचार के बिना वैष्णव वैष्णव नहीं होता है कि नहीं। वैष्णव सुंदर बन जाता है जब उनके पास सदाचार हो। और वैष्णव संघ के बिना तो फिर भक्ति हो ही नहीं सकता, भक्ति असंभव है वैष्णव संगत के बिना। वैष्णव संगत में ही भक्त आनंद लेता है, वैष्णवों के बिना भक्त रह ही नहीं सकता। इसीलिए भजन गाते हैं, पाषाणे कुटिबो माथा अनले पसीब। तो कहते हैं कि मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, पत्थर पे सर पटक के मर जाऊंगा, मैं वैष्णवों के बिना नहीं रह सकता, लेकिन तो ये भाव वैष्णव संगत में रहना, वैष्णव के संग में रहना, ये जो प्रेम है ये बहुत आवश्यक है। इस अध्याय में भी ये प्राप्त होता है। अगर भक्तों में एक दूसरे को प्रेम नहीं है, भक्तों की संगत में कोई रुचि नहीं है, तो स्वाभाविक है वो भक्ति नहीं कर रहे होंगे। अगर अच्छा भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्तों के बिना नहीं रह सकते, वो भक्तों के विरह में रोएंगे कि मैं भक्तों से दूर हूँ। तो ये भक्तों के प्रति प्रेम कब आता है, जिसका हृदय सॉफ्ट है, बहुत कोमल है, और जो भगवान को हृदय में बिठाया है, वही भक्तों की संगत के लालायित रहता है। वो भगवान से ज्यादा प्रेम भक्तों से करता है। तो यहाँ भगवान खुद दिखाते हैं कि कैसे भक्तों के प्रति प्रेम होना चाहिए, और महाप्रभु खुद उसको फील कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब भी करते हैं। और महाप्रभु आनंद लेते हैं वो भक्तों की संगत का। यहाँ पर यह वर्णन आता है, नित्यानंदे आज्ञा दिला जाह जाह गौड़ देशे, अनर्गल प्रेम भक्ति करिह प्रकाशे। नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु जाओ और आप जाके कृष्ण का प्रचार करो। कहाँ पर, बंगाल में। अद्वैत आचार्य को भी आदेश देते हैं, आचार्य आज्ञा दिलो करिया सम्माना, आचंडाल आदि कृष्ण भक्ति दियो दान। कोई चंडाल हो या कोई ब्राह्मण हो, सबको कृष्ण प्रेम बांटो। जाओ अद्वैत आचार्य जी, आप भी जाइए, कृष्ण प्रेम बांटिए सबको, चंडाल को भी। तो ऐसे सबको आदेश देते हैं। और अभी फेयरवेल पार्टी होने वाला है कि नहीं, फेयरवेल देते हैं कि सबको विदाई देते हैं।
और सबको अलग अलग सेवा देकर, सबको अलग अलग आदेश देकर वो क्या करते हैं, भेजते हैं। रामदास, गदाधर दास, ये सबको कहते हैं नित्यानंद प्रभु का असिस्ट करो प्रचार में, बीच बीच में मैं आऊंगा और आप लोगों को मिलूंगा। नित्यानंद प्रभु को कहते हैं आप प्रचार करते रहो, मैं आपको मिलने के लिए आऊंगा, किसी को दिखूंगा नहीं पर आपको मिलने आऊंगा मैं। हाँ, तो इसे इस प्रकार से कहते हैं। श्रीवास पंडित, उनसे भी बात करते हैं, श्रीवास पंडित से, और मधुर वाणी से श्रीवास पंडित का गुणगान करते हैं। हाँ, ये देखिए क्या कहते हैं। तुम्हारा घरे कीर्तना में नित्य नाचिबा, तुम्हें देखा पावे यार के न देखिबा। कहते हैं कि आपके घर में मैं हर रोज आके नृत्य करूंगा। आप हर रोज क्या करो, आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश है? गृहस्थ भक्त है श्रीवास, है कि नहीं? तो श्रीवास को क्या आदेश है? तो कहते हैं कि आप हमेशा कीर्तन करते रहो, परफॉर्म कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग डेली। आप हर रोज कीर्तन करो। तो ये मैं हर प्रवचन में बार बार जोर देता हूँ। भक्त लोग जप हो गया माला कर लेते हैं, साधना रिपोर्ट भेज देते हैं, वो जी जप हो गया, पर कीर्तन नहीं करते हैं। अधिक से अधिक गृहस्थ भक्त जो है कीर्तन नहीं करते। सबसे बड़ा समस्या है। आप तब तक कमी महसूस करेंगे, तब तक आप दुखी रहेंगे, जब तक आप कीर्तन नहीं करेंगे। हाँ, कीर्तन करिए, एक परिवार नहीं तो 2-3 परिवार को साथ में लीजिए, दूसरे के घर में जाके कीर्तन करिए, हर रोज कीर्तन में भाग लेना चाहिए। भगवान के नाम कीर्तन करना ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक, कलयुग का युग धर्म है। महाप्रभु कहते हैं परफॉर्म कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग मतलब मिलके, सभी वैष्णव मिलके कीर्तन। तो ये कीर्तन हर रोज होना चाहिए। अगर हम हर रोज कीर्तन करेंगे तो महाप्रभु हमारे कीर्तन में आके नाचेंगे। लेकिन श्रीवास ठाकुर को कहते हैं कीर्तन में नाचे। तो ये मैं काफी भक्तों को भी ये कहता हूँ, आप ये शेड्यूल में फिक्स कर दीजिए, भले ही 15 मिनट के लिए हो या आधा घंटा के लिए हो, घर में कीर्तन करना ही है करना, 100 परिवार कीर्तन करना चाहिए। और इसको और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 2-3 परिवार को और बुलाइए, नहीं तो आप किसी और के घर में प्रोग्राम रख के जाइए, पर कीर्तन रोज करना चाहिए। हम महाप्रभु के अगर आंदोलन में हैं, महाप्रभु के भक्त है, तो कीर्तन बहुत जरूरी है। हाँ, तो इस प्रकार से आज्ञा देते हैं कीर्तन करिए और मैं आऊंगा नृत्य करने के लिए, और आप मुझे देख पाएंगे, और कोई नहीं देख पाएगा, पर आप मुझे कीर्तन में देखेंगे। और जगन्नाथ जी का प्रसाद और कपड़े देते हैं, कहते हैं कि जाओ मेरे माँ को ये दे देना, सच्ची माता को दे देना। चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता को बहुत प्रेम करते थे, अपनी माँ को। तो और अपने माता के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को दर्शाते हुए महाप्रभु क्या कह रहे हैं, तारा सेवा छाड़ी में करी अच्छी संन्यास, धर्म ना है करी अमी निज धर्म नाश। मैं मेरे माँ का सेवा छोड़ के संन्यास ले लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं मेरे धर्म को छोड़ दिया, मेरी माँ का सेवा नहीं किया। देखिए कितना प्रेम है, देखिए सच्ची माता के लिए। हाँ, जैसे कृष्ण यशोदा से दूर नहीं हो सकते, ऐसे महाप्रभु सच्ची माता से दूर नहीं होना चाहिए, पर दूर आके संन्यास ले लिए। समाज के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए संन्यास लेकर, ताकि लोग उनको सम्मान दे और उनके आदेशों का पालन करे। कितना बड़ा त्याग, सच्ची माता से दूर हो गए। कैसे सच्ची माता रहती होगी वहां, देखिए। तार प्रेम बस में तार सेवा धर्म, ताहा छाड़ी करी अच्छे वातुलेर कर्म। मैं उनका सेवा छोड़ के, उनके प्रेम को छोड़ के पागल की तरह मैं सन्यास ले लिया। हाँ, मैं पागल था जब सन्यास मैंने लिया, है कि नहीं? मुझे नहीं लेना चाहिए था सन्यास, मेरी माँ की सेवा करना चाहिए था। बातुल वाला केरा माता नाही लाया दोसा, यही जानी माता मोरे ना करे रोसा। माई मदर इज नॉट एन अफेंडर बाय हर मैडम सन। कहते हैं कि मैं ये पागलपन किया, मेरी माँ दुख ये अपराध के रूप में नहीं लेगी, वो जानती है मुझे कि मैं पागल हूँ। तो इस प्रकार से महाप्रभु अपने आप को सांत्वना देते हुए श्रीवास ठाकुर को कहते हैं कि मेरी माँ कितना बड़ा त्याग की है। क्योंकि हर एक माँ चाहती है अपने बेटा अपने पास में रहे, सेवा करे, बहुत प्रेम होता है माँ का बेटे के प्रति, बहुत आशा रहता है। पर इस वृद्धावस्था में भी देखिए, माँ को छोड़कर जब महाप्रभु दूर हो जाते, सन्यास लेते हैं, एक ही आशा थे चैतन्य महाप्रभु, तो माँ कितना दुखी है, कैसे रो रही होगी, कैसे याद कर रही होगी, ये चीज को महसूस कर पा रहे महाप्रभु, और वो याद करके दुखी है। हाँ, तो इस प्रकार से वो कहते हैं मेरा प्रेम माँ के प्रति बहुत ज्यादा है। हाँ, इस प्रकार से वो कह रहे हैं।
मैं जगन्नाथपुरी में इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि माँ के पास में, क्योंकि बंगाल से लोग आते रहते हैं, पूरी तो खबर मिलता रहेगा, तो इसलिए मैं जगन्नाथपुरी में रहूंगा यहाँ, और उनका दर्शन करने के लिए बीच बीच में जाऊंगा मैं। और महाप्रभु दर्शन के लिए जाते हैं, वो बताते हैं कैसे जाते हैं वो। यहाँ पर एक लीला कहते हैं, नित्य जाई देखी मोहि ताहार चरणे स्फूर्ति ज्ञाने ते हो ताहा सत्य नहीं माने। मैं जाता हूँ उनके चरण कमल दर्शन करने के लिए, मेरे माँ इसको अनुभव करती है कभी कभी कि मेरे निमाई मेरे पास है, पर वो विश्वास नहीं करती। हाँ, ये मैं मुझे विश्वास नहीं करती। तो एक लीला कहते हैं किस प्रकार से ये होता है। कहते हैं एक बार शालिग्राम विष्णु या शालिग्राम भगवान को मेरे माँ कुछ भोग लगा रही थी, अलग अलग प्रकार के सब्जियां, अलग अलग प्रकार के साग, और तो इस और केले के पत्तों का सब्जी, और फ्राइड पटोलो है ना, तो परवल का फ्राई, ऐसे ऐसे नाम आएंगे चैतन्य चरितमृत में, जो एक्चुअली वैष्णवों को घर में बुलाते हैं या भगवान को जो भोग लगाते हैं, लीला जब आता है महाप्रभु के समय के, तो बहुत सारे व्यंजनों का वर्णन आता है कि नहीं। तो ये व्यंजन ऐसे ही खिलाया जाता है, ऐसे बहुत सारे वैरायटी जब घरों में जाते हैं। हाँ, तो ये मुझे कब याद आता है, जब हम किसके घर में जाते हैं और वो आलू टमाटर की सब्जी और एक राइस और चपाती बनाते हैं, मैं मन में हंसता हूँ, मैं बोलता हूँ यही उड़ीसा में जो वर्णन उड़ीसा बंगाल का आता है, तो इतने सारे व्यंजन का आता है। हाँ, तो ये लोगों को पता नहीं है एक्चुअली कितना व्यंजन बनाया जाता है। तो जो हमारे सदा योगी प्रभु इसके बारे में एक्सपर्ट है, तो लिस्ट बताते रहते हैं, बोलते हैं ऐसे बनाना चाहिए, वो खुद बनाते भी हैं, है कि नहीं। एक बार शांत नरसिंह को आए थे वापी, हम जब थे, तो किसके घर में प्रसाद के लिए हमको जाना था, कोई भक्त के घर में, तो प्रभु जी मुझे बोले मैं यहाँ आया हूँ कुकिंग करने, आज जा रहा हूँ और तुम दूसरे के घर में जा रहे हो आज। बोला क्या करूँ प्रभु जी, पहले से बुला हुआ आया है। बोला ठीक है तुम जाओ, ऐसे बोल दिए। मैं बाहर चले गया प्रसाद के लिए, और वो 10 प्रकार की सब्जियां बनाए थे, अलग अलग प्रकार के साग और व्यंजन। और मैं जब आया तो हंस रहे थे, बोले तुम्हारा दुर्भाग्य है तुम आज नहीं रहा। तो जो जो महाप्रभु को पसंद है वो सारे सब्जियां मैं बनाया था आज। तो जो बंगाली है या जो उड़ीसा के हैं उनको ज्यादा व्यंजन पता रहता है कि किस कैसे कैसे व्यंजन बनाया जाता है। तो यहाँ पर इतने सारे व्यंजन बनाए हैं, और नीम का पत्ता के साथ परवल फ्राई करके एक सब्जी, और भी अलग अलग प्रकार के दूध से दही से बने हुए अलग अलग व्यंजन, इस सारी चीजें बहुत सारे एक बार सच्ची माता बनाती है, और बनाकर भगवान को भोग लगा रही है, और बनाकर वो वहीं गोद में लेके बैठी है प्लेट, बहुत सारी व्यंजन रखा हुआ है, और वो रो रही है। क्यों रो रही है? ये सोच के कि ये सब कौन खाएगा, मेरा निमाई होता है उसको ये सब प्रिय है, बहुत उसका प्रिय चीजें बनाई हूँ, अगर निमाई अगर यहाँ होता तो सब खाता, करके रो रही थी निमाई का याद करके। जैसे ही निमाई को पता चला, तुरंत महाप्रभु जाते हैं और सारे व्यंजन को खा लेते हैं, और प्लेट खाली हो जाती है। तो जैसे ही माता बाहरी चेतना में आती है और प्लेट देखती तो खाली है, तो बोलते अरे प्लेट खाली है, कैसे खाली हो गया। हाँ, वो विश्वास नहीं होता खाली कैसे हुआ। के अन्न व्यंजन खाइला शून्य के ना पाता, बाला गोपाला किवा खाइला सब भात। ये सारे भात जो राइस था, सारे सब्जियां थे, ये शून्य कैसे हो गया, खाली कैसे हो गया, कौन खाया? मेरे गोपाल जी खा गए आके। तो ये उनको विश्वास नहीं हुआ, कहीं मैं प्लेट में डाली थी कि नहीं प्रसाद, वो ये सोचने लगे, विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई खाया है। तो इस प्रकार से वो जाके बर्तन देखती है, बर्तन में तो भरा हुआ है सब, फिर वो भूल जाती है, छोड़ जाने देती है। जैसे यशोदा के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाने पर भी वो भगवान नहीं मानती थी, वो भूल जाती थी, वैसे ये खत्म सारे प्रसाद खा लिए महाप्रभु, पर माँ फिर उसको भूल जाती थी कि जो भी हो गया थी। तो इस प्रकार से लीलाएं करते हैं। तो वो फिर वहां पर सची माता जब आश्चर्य होती है, बर्तन देखती है, बर्तन में तो ऐसे के वैसे सब है, फिर वो क्या करती है, मन में फिर अलग अलग विचार आए कि क्या हुआ होगा, क्या मैं डाली थी कि नहीं, क्या कौन खा लिया, क्या कोई पशु आके खा लिया। फिर वो ईशान को बुलाती है, जो उनके सेवक थे, और बुला के कहती है कि क्या हुआ, क्या गोपाल जी खा लिए, तो इस प्रकार से पूछते हैं। तो इस प्रकार से फिर वो विरह में रोने लगते हैं। तो ये महाप्रभु ये लीला कहते हैं श्रीवास ठाकुर को। और such an incident took place on the last Vijay Dasami, you can ask her,
ये आप पिछले विजयदशमी कोई लीला हुआ था, आप जाके माँ को पूछो, अगर आप पूछोगे ये लीला के बारे में तो माँ का विश्वास हो जाएगा कि मैं जाता हूँ और खा के आता हूँ। तो आप पूछना माँ को जाके, ऐसे श्रीवास ठाकुर को कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ये बोलते बोलते बड़े भावावेश में आ जाते हैं, पर अपने भावनाओं को रोकते हैं, क्योंकि उनको भक्तों को विदाई देना है। इतने सारे वैष्णव उनको मिलने हर साल आते हैं, तो उनको विदाई देना है। तो इस प्रकार से वो अपने इमोशंस को रोक लेते हैं। फिर वो राघव पंडित के बारे में कहते हैं। राघव पंडिते कहे न वचन सरस, तुम्हारा शुद्ध प्रेमे हमें भैया तुम्हारा वस। राघव पंडित आपका प्रेम शुद्ध प्रेम है, और ये शुद्ध प्रेम की वजह से मैं आपके वश में हूँ। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, और कहते हैं कि देखो ये राम राघव पंडित का जो भक्ति है, इहार कृष्ण सेवार कथा सुना सर्वजन, परम पवित्र सेवा अति सर्वोत्तम। ये परम पवित्र सर्वोत्तम सेवा करते हैं, ये आप सभी लोग सुन लो करके महाप्रभु खुद इसका घोषणा करते हैं। जो भक्तों के हृदय में भक्ति है और वो जो सेवा करते हैं, ये भगवान बड़े बारीकी से देखते हैं। और भक्त भी इतना प्रेम करता है भगवान को कि वो भगवान का सेवा बहुत डिटेल में देखता है, बहुत ध्यान से छोटे चीजों को भी गौर करता है। ऐसा कहते हैं ना, एक स्टेटमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, अटेंशन इन डिटेल इज द साइन ऑफ लव। प्रेम का लक्षण क्या है? बड़े ध्यान से छोटे छोटे चीजों को ध्यान देना बारीकी से, वो प्रेम का लक्षण है। कैसे इसमें इस प्रसंग में आता है, कितने बारीकी से ध्यान देना चाहिए। हम शुद्ध तरीके से सेवा करते हैं, परम शुद्धता के साथ सेवा करते हैं। और वो मुझे नारियल भोग लगाते हैं, उनका खुद का इतने नारियल है, लाखों लाखों नारियल निकलता, इतने सारे हजारों पेड़ है। और वो क्या करते हैं, उनको मीठा नारियल चाहिए मुझे भोग लगाने के लिए, कृष्ण को भोग लगाना है। दूर जाते हैं दूसरे गांव में, और मीठा मीठा नारियल, अच्छा अच्छा नारियल खरीद के लाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा पैसा देके। बेस्ट चीजें, बेस्ट फ्रूट्स लाते हैं, आम आम केला, अलग अलग अच्छे अच्छे चीजें, और खास करके नारियल, बहुत मीठा मीठा बड़े बड़े नारियल लेके आते हैं। और लेके आके उसको पानी में रखते हैं ताकि वो ठंडा रहे, फिर वो भगवान को भोग लगाते हैं, है कि नहीं? फिर वो भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान कृष्ण जब पीते हैं तो इतना अच्छा लगता है कृष्ण को, है कि नहीं? भगवान बहुत प्रसन्न होकर पीते हैं, क्योंकि वो बड़े शुद्ध तरीके से उन्होंने चीजों को लेके भोग लगाते हैं। तो शुद्धता बहुत आवश्यक है, हम लोग इस चीज को भी ध्यान देना चाहिए। इस चीज को भी हम कहते हैं बार बार, पवित्र रहना, शुद्ध रहना और शुद्ध तरीके से भोग लगाना, ये बहुत जरूरी है। डिटी वर्शिप कोई जोक नहीं है। अगर विग्रह सेवा में लापरवाही किए तो अपराध तो होता है, और हमको भक्ति में फिर बाधा बनता है। तो बड़े सावधानी से शुद्ध तरीके से, जैसे हम मंदिरों में सेवा करते हैं तो स्नान करके ही अल्टर के अंदर जा सकते हैं, है कि नहीं? इवन भगवान के किचन में भी, वो भी धोए हुए वस्त्र, कोई रात को सोया हुआ कपड़े को छूना नहीं चाहिए, उसमें आप पेशाब भी नहीं गए होंगे, है कि नहीं? और बिल्कुल शुद्ध, उसमें खाए भी नहीं होंगे, ऐसे वस्त्र पहन के हम विग्रह सेवा जाते हैं और भगवान का आरती पूजा करते हैं। वो भी जब स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद भी आचमन करते हैं, मंत्र शुद्धि करते हैं, और मंत्र शुद्धि करके फिर भगवान की सेवा में जाते हैं। और भगवान की सेवा में जाते हैं तो इस हाथों से कहीं स्पर्श नहीं करते दूसरे कोई अंग को, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी पसीना लग गया, कहीं दूसरी जगह छू लिए तो हम तुरंत आचमन करते हैं। तो प्रयास करते हैं कहीं और शरीर में कोई और कहीं स्पर्श ना हो। तो बड़े शुद्धता के साथ जाते हैं, भगवान का फिर भोग लगाते हैं, आचमन करते हैं भगवान को, फिर आरती करते हैं, तो श्रृंगार करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो शुद्धता पवित्रता बहुत आवश्यक है। विग्रह सेवा पंचरात्रिक विधि है, और भागवत विधि श्रवण की, जो नवदा भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु हम कहते हैं। तो श्रवण कीर्तन भागवत विधि होने पर भी नवदा भक्ति में हमको यहाँ हमारे भागवत विधि के साथ पंचरात्रिक विधि भी दिया हुआ है, ज्यादा जोर देकर दिया हुआ है कि करना ही है। क्यों दिया हुआ है ये? क्यों? क्योंकि हम लोग वो शुद्ध परिस्थिति में नहीं है। जितना हम विग्रह सेवा करेंगे उतना हम सत्वगुण में रहेंगे, और उतना हमारे इंद्रिय नियंत्रण में हमको सहयोग मिलेगा, और भगवान के प्रति आसक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और ये विग्रह सेवा का सबसे बड़ा रिजल्ट है कि पहला वो सत्वगुण में आएंगे, दूसरा वो कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाते हैं सेवा करते करते, और तीसरा फिर वो क्या करते हैं,
हाँ वो शुद्ध होने लगते हैं, है कि नहीं, वो शुद्ध होने लगते हैं, हृदय इंद्रियों को संयम करने में वो सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को विग्रह सेवा में हमेशा लग के रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति को विग्रह सेवा करना है, या आप मंदिर में करिए या आप घर में करिए विग्रहों को रख के, पर विग्रह सेवा अनिवार्य है। हाँ, यहाँ देखिए कहते हैं कृष्ण से ये नारी केला जल पाना करी, कभू शून्य फल राखे ना कभू जल भरी। भगवान जब नारियल को भोग लगाते हैं राघव पंडित, तो कृष्ण कभी कभी पी लेते हैं, खाली नारियल रख लेते हैं, कभी आधा पी के रखते हैं, तो कभी पूरा पी के वापस फुल करके रख लेते हैं। भगवान पूरा खाते हैं, पूरा रखते भी है। हाँ, ये प्रसंग में देखिए आपको स्पष्ट हो जाएगा। भगवान पूरा पानी पी लेते हैं, वापस भर के रख लेते हैं, कभी कभी पूरा पी लेते हैं, खाली नारियल रख लेते हैं, कभी कभी आधा पी के छोड़ते हैं। तो राघव पंडित का प्रेम बढ़ जाता है, राघव पंडित का श्रद्धा बढ़ जाता है कि भगवान पी रहे हैं मेरे नारियल, भगवान स्वयं पी रहे हैं। हाँ, है कि नहीं। ये सब बहुत सारे भक्तों के साथ भी होता है। कई भक्तों का एक कहना है कि वो जगन्नाथ जी रखे हैं या राधा कृष्ण जो कपड़े पहनाते हैं, ये साल जन्माष्टमी को जो कपड़े पहना है वो धीरे 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 टाइट होने लगते हैं, फिर नहीं होते उनको, फिर दूसरा कपड़ा सिलाना पड़ता है, हर साल नया कपड़ा, है कि नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो रोज खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं। हाँ, तो आप भगवान के विग्रह मंदिर में भी जो गौर से दर्शन करेगा ना, वो भी देख सकता है ये भेद को। कई भक्त का ये कहना है। हाँ, तो इसलिए भगवान खाते हैं, भक्तों के हाथ से भगवान खाते हैं। कई घटनाएं हैं। हाँ, जैसे कि हम लोग अलारनाथ की घटना सुनते हैं, जगन्नाथपुरी की घटनाएं सुनते हैं, कैसे भगवान स्वयं भक्तों के हाथों से खाते हैं। तो ये विग्रहों का लीला कभी और बताऊंगा, सारे भारत के सारे विग्रहों का लीला कभी और करेंगे कथा। तो ये भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं कृष्णा पी रहे हैं, है कि नहीं। आपके दिया हुआ नारियल, राघव पंडित का नारियल कृष्ण पी रहे हैं, तो भगवान को नारियल पानी पिलाइएगा। हम लोग को चिंता होना चाहिए, गर्मी चल रहा है तो पिलाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान स्वीकार किए, और राघव पंडित ये देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो नारियल को लाते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर उसमें जो पतला मलाई आता है ना, नारियल पानी में पतले पतले मलाई आते हैं, उसको निकालते हैं, वो वापस भोग लगा के आते हैं कि नारियल ये लो, आप पतला नारियल खाओ। तो यहाँ देखिए लिखे है, क्या लिखिए, जल शून्य फल, देखिए पंडित हर्षित हो जाते हैं जल शून्य फल देखकर, यानी भगवान पी लिए हैं। फल भांगी सस्य करे सतपत्र पूरित। ही देन ब्रोक्स द कोकोनट, टेक्स आउट द पल्प एंड पुट्स इट इन अनदर प्लेट, दूसरे प्लेट में डाल के भगवान को देते। कितना प्रेम से सेवा, वाह, कितना मग्न होते होंगे उसमें, है कि नहीं। और क्या करते हैं, सस्य संपन्न करी बाहिरे बाहिरे ध्येयाना, सस्य खाया कृष्ण करे शून्य भाजना। यो भोग लगा के, वो जो पल्प है, जो पतला नारियल डाले होंगे, मलाई को रखकर बाहर वेट करते हैं कि भगवान खाएंगे। वो जब आते हैं तो प्लेट खाली रहता है कि नहीं। तो बहुत खुश हो जाते हैं कि आज भगवान ने पानी, नारियल पानी भी पिया और वो पतला नारियल भी उन्होंने स्वीकार किया। कबू सस्य खाइया पुनः पात्र भरे शाम से, श्रद्धा बाड़े पंडित तेरा प्रेम सिंधु भासे। जब वो ऐसे खाली प्लेट देखते हैं तो राघव पंडित का श्रद्धा बढ़ जाता है, वो आनंद के प्रेम सागर में डूब जाते हैं, है कि नहीं। एक दिन फल दास संस्कार करिया, भोग लगाई ते सेवक आइला लैया। एक दिन उनका सेवक ने ये चुने हुए बेस्ट जो नारियल है वो लेके आए, पर उन्होंने क्या किया, गलती कर दिया। क्या, घर के दरवाजे के ऊपर ऐसे हाथ पकड़ लिए थे, फिर वो नारियल को छू लिए। देखिए नारियल पानी अंदर रहता है, बाहर से बड़ा मोटा लेयर होता है उसका, है कि नहीं? फिर भी राघव पंडित बोले, आपने ऊपर छुआ दरवाजे को, लकड़ी को छुआ, फिर आपने नारियल को छू लिया, ये कृष्ण के लिए नारियल है। इतने लोग यहाँ आते हैं, सबका पैर का धूल उड़ के वहां ऊपर लगा हुआ था, और आप उसको छू के पैर का धूल फिर नारियल में लगा दिए। अब तो ये भोग नहीं लगेगा भगवान को, वो करके फेंक दिए उसको। बेस्ट चीजें भगवान को भोग लगेगा। हाँ, तो इसलिए हम अपना बेस्ट, भगवान को सबसे लग्जरियस वे में हमको सेवा करना चाहिए। बेस्ट फ्रूट्स लाइए, बेस्ट फ्लावर लाइए। हम लोग खरीद के लाते हैं फ्लावर सड़ा हुआ, है कि नहीं। हाँ, वो कोई काम के नहीं रहते हैं, उसको तो स्मेल ही नहीं आता है। हाँ, वो बिल्कुल स्मेल नहीं आता है। और फ्रूट लाते हैं, टेस्टलेस फ्रूट, स्मेललेस फ्लावर्स। हम अभी के जमाने में हमको जो अवेलेबल है भोग लगाते हैं, पर भगवान कैसे खाएंगे। हाँ, दूध भी है तो दूध दूध भी नहीं होता है, पैकेट का दूध कोई दूध थोड़ी है।
हाँ, वो अलग अलग लोग मिक्स करके बनाते हैं उसको, कैसे नकली तरीके से। तो इस प्रकार से शुद्ध चीजें भगवान को भोग लगाना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट प्रयास करते हैं, कई भक्त गौशाला रखे मंदिर में, भगवान को शुद्ध दूध से बना हुआ व्यंजन और शुद्ध दूध भोग लगाए। हाँ, तो इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए, बेस्ट चीजें ऑफर करें। हाँ, बेस्ट प्लेट में भोग लगाए। हाँ, और सबसे ऐश्वर्य तरीके से भगवान का सेवा हो, इस प्रकार से हमको प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो आगे ये कहते हैं हाँ कि नहीं, दूसरा नारियल लाओ, ये नारियल में भोग नहीं लगा सकते। हाँ, ए मत काला अमर अमरा नारंग कटहल, जहाँ जहाँ दूर ग्रामे सुनिया थे भाल। जहां जहां दूर उनको खबर मिलता है कि दूर उस गांव में बहुत अच्छे अच्छे केले मिलते हैं, तो केले लेके आते हैं। अभी जो बड़े बड़े केले होते हैं वो कोई टेस्ट नहीं होता है उसमें, पर अच्छे अच्छे जो केले होते हैं वो सारे केले लेके आते हैं, अच्छे अच्छे आम लेके आते हैं, अच्छे अच्छे ऑरेंज है ना, ऑरेंज लेके आते हैं। और क्या, जैक फ्रूट है ना, जिसको कटहल कहते हैं, पनस कहते हैं, वो लेके आते हैं और लाके भगवान को भोग लगाते हैं, और खुद बनाते भी हैं। बहुत सारे व्यंजन खुद बनाते हैं। हाँ, तो आप देखेंगे भक्त लोग कितना अच्छा सेवा करते हैं, और बहुत ज्यादा पैसा देके खरीद के लाते हैं। मतलब महंगा हो पर अच्छा हो। हाँ, ऐसा नहीं कि सस्ता जो मिला ले आओ, आज ऐसे ही मेंटेलिटी हो गया ना। लोग अपने लिए खूब ऐश्वर्य, खूब धन खर्चा करेंगे। जब आप बोलेंगे हमको भगवान के लिए पैसा दो, तो सबसे कम पैसा देंगे, सबसे कम 100 200 500। हम देखते हैं, एक व्यक्ति कह रहे थे, मेरे जन्मदिन पे प्रभु जी 2 लाख खर्चा किया हमने। मैं जब उनको बोला ठीक है, आप मंदिर में अभी चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन आ रहा है, आप दो, तो उन्होंने 500 रुपया दिया। मत समझ रहे, वो ऐसे है, बेस्ट चीज अपने लिए। हाँ, और सबसे कम सस्ते वाले हम भगवान के लिए। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ज्यादा सबसे बेस्ट चीजें भगवान को ऑफर करना चाहिए, है कि नहीं, बेस्ट चीजें। तो यहाँ हमको पता चलता है, बहुत ध्यान से कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, बहुत ध्यान से व्यंजनों को बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं। यहाँ लिखा है देखिए, ऐ मत व्यंजनेर साक मूल फल, ऐ मत चीरा हुडुम संदेश सकल, दस विथ ग्रेट केयर एंड अटेंशन राघव पंडित प्रिपेयर्स अलग डिफरेंट वेजिटेबल्स है ना, अलग अलग चीजें, अदर वेजिटेबल्स और भी चीजें, फल जो भी लाते हैं, और पोहा और मिठाई, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान से भोग लगाते हैं। ये सारी चीजें कहते हैं, क्या क्या भोग लगाते हैं वो भी लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा क्या आपको भोग लगाना चाहिए। हाँ, कभी कोई, हम सोचे कभी, बहुत कम भक्त ये सोचते होंगे कि भगवान को क्या खाना पसंद है, हम घर पे बनाएंगे। हम लोग जनरली जो खाते वही भोग लगाते हैं ना। मंदिर में राजभोग के लिए अलग अलग व्यंजन बनता है, ठीक है, पर घरों में कोई भक्त है वैष्णव ऐसे सोचते होंगे, आज कृष्ण को हम ये खिलाएंगे, चैतन्य चरितामृत निकालो सारा व्यंजन, आज भगवान को ये खिलाएंगे। बहुत मुश्किल है कि नहीं, टाइम ही नहीं है किसके पास। जो व्यंजन हम लोग खाते वही भोग लगाते थे सामने, फिर वही निकाल के खा लेते। एक बार एक प्रभु जी क्लास में कह रहे थे, बहुत वरिष्ठ भक्त, बोलते हैं कि योर अल्टर इज नॉट ए मशीन टू कन्वर्ट योर भोगा इनटू प्लेट इनटू प्रसादम। आपका कोई मशीन नहीं लगा हुआ, यहाँ से भोग डालो यहाँ से प्रसाद निकलेगा। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि अरे ऐसे खाएंगे पाप लग जाएगा, चलो भोग भगवान के सामने रखो, प्रसाद बनाओ और खाओ। बाकी भगवान खा रहे नहीं खा रहे वो भाड़ में जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है। बस हमको प्रसाद मिलना चाहिए, हमको पाप नहीं लगना चाहिए। तो ये है, या हम कभी सोचते भी है, मेरे कृष्ण आज क्या खाएंगे। हाँ, आज मैं शास्त्रों निकालता हूँ, चैतन्य चरितमृत निकालूंगा, भागवतम निकालूंगा, क्या यशोदा मैया खिलाती थी, क्या चैतन्य महाप्रभु को सची माता खिलाती थी, क्या अद्वैताचार्य खिलाए, क्या सार्वभौम भट्टाचार्य खिलाए, चलिए हम भी वही खिलाते हैं आज भगवान को। चलो हर एक दिन में सारे व्यंजन तो नहीं, हर रोज एक एक व्यंजन बना के उनका प्रिय उनको खिलाते हैं। हाँ, ये प्रेम होना कितना आवश्यक है कि नहीं। तो ऐसे में जब देखता हूँ राजभोग बनाते हैं अलग अलग भक्त, जब माता जी लोग आते हैं बड़े ध्यान से बनाते हैं अलग अलग व्यंजन, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग भगवान के लिए कुछ करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इतना तो प्रेम हमारे अंदर भी नहीं। भगवान क्या खाएंगे ये चिंता तो मैं कभी किया ही नहीं कि भगवान क्या खाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रसादम हॉल में प्रसाद प्राप्त करते हैं, पर कभी सोचे नहीं भगवान को क्या बना के खिलाएं। तो जैसे कुछ लोग फूल लाते हैं तो बड़े प्रेम से कि भगवान के लिए हार बनाया जाएगा, कुछ लोग तुलसी तोड़ के लाते हैं, कुछ लोग हार बनाते हैं। तो ये सेवा जो है ना, बहुत इंटीमेट सेवा है, भगवान का पर्सनल सेवा है।
वो ये सेवा हम लोग ज्यादातर नहीं मिलने की वजह से कभी कभी लगता है हमारे अंदर प्रेम है ही नहीं। उस कृष्ण एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए प्रेम से आदान प्रदान हम कर नहीं रहे। हाँ, इसलिए क्या प्रेम है हमारे अंदर। तो वो तो उन लोग बहुत महान है जो भगवान के डायरेक्ट सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, उनका उनके लिए हार बनाते हैं, उनके ड्रेसिंग करते हैं, उनको अभिषेक करते हैं, उनका श्रृंगार करके उनको आरती करते हैं, उनके लिए कुकिंग करते हैं। ये सबसे सबसे प्रिय सेवाएं हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान का सेवा बड़े अच्छे से हो रहा है। क्या क्या बना रहे हैं, यही मत पिठा पणा क्षीरा उडना परम पवित्र आर करे सर्वोत्तम। पिठा पणा यानी केक, स्वीट राइस खीर और रबड़ी, ये सब बनाते हैं, बड़े ध्यान से बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं। अलग अलग प्रकार के आचार बनाते हैं, भोग लगाते हैं, सुगंधित जल, वस्त्र, ये सब चीजें भगवान को ऑफर करते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं, यही मत प्रेमेर सेवा करे अनुपम, जहां देखी सर्वलोकेर जुड़ाए नयन। राघव पंडित सर्व द लॉर्ड इज एन इनकम्पेरेबल वे, एवरीवन इज वेरी मच सेटिस्फाइड जस्ट टू सी हिम। तो सब लोग उनको दर्शन करने आते थे, बहुत प्रसन्न हो जाते थे उनको देख के। स्वयं महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं उनके भक्ति, तो क्या स्टैंडर्ड होगा भक्ति का, सोचिए। हाँ, तो आप, मैं तो सब राघव पंडित के बारे में कह रहा हूँ, और आगे बहुत सारे भक्तों का गुणगान होता है। तो महाप्रभु कहने का तात्पर्य है, महाप्रभु कितने डिटेल में देखते हैं भक्तों की भक्ति को, उनके प्रयास को। कभी कभी ऐसे लगता है, जब मैं भी मेरे बारे में सोचता हूँ कि हम लोग जाते खड़े हो जाते हैं मंगला आरती में, ठीक है ना, माला लेके जप करते हैं, जो जो कार्य करना है करते हैं, पर एडिशनल ये कोई काम ऐसा नहीं करते हैं जो भगवान को पसंद हो। कभी ये सोचे ही नहीं है कि भगवान को क्या चाहिए। हाँ, वो चीजें करते हैं जो शेड्यूल में है, वो सब करते हैं, जो जो करना है, जो आदेश दिया गया करते हैं। पर ये मन में कब आएगा कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान को क्या पसंद है। ये जो भक्त ऐसे सोचते हैं, देखिए उन भक्तों के ऐसे ऐसे प्रेममय सेवाओं को भगवान नोटिस कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे चीजों को नोटिस कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं, राघव पंडित को। हाँ, और ये वो बहुत सम्मान देते हैं उनको। तो इस प्रकार से भक्त भगवान के बीच में प्रेम। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, शिवानंद सेन को कहते हैं कि शिवानंद सेन, वासुदेव दत्त, ये बहुत उदार हृदय वाले हैं। वो कमाते हैं और बांट भी देते हैं, कुछ बैलेंस रखते है कि नहीं। ऐसे करेंगे तो घर कैसे चलेगा। घर चलाने के लिए गृहस्थ को कुछ पैसा रखना चाहिए, नहीं तो घर कैसे चलेगा। हाँ, थोड़ा रखना चाहिए, एटलीस्ट 50% तो अपने लिए रखना चाहिए, और 50% कृष्ण की सेवा के लिए देना चाहिए, प्रचार के लिए, है कि नहीं। अच्छा हुआ कि आप लोग को ऐसे फोर्स नहीं करते हैं कि अब इस्कॉन में आपको अगर भक्त बनना है तो 50% मंदिर में देना है, नहीं तो आधे लोग गायब हो जाएंगे। कितने लोग बैठे हैं, 52 और 22 हो जाएंगे। फिर ये 50% देना चाहिए, देते हैं काफी वक्त, मैं जानता हूँ। यहाँ लेक्चर सुनने वालों में भी काफी भक्त है जो भगवान को देते हैं। तो इस प्रकार से वो तो पूरा की पूरा सेवा में लगा देते। तो कह रहे शिवानंद सेन को, अरे परिवार को ध्यान देना है, ये पैसा बचाते नहीं है। आप शिवानंद सेन जी, आप क्या करो, आप वासुदेव दत्त का अकाउंटेंट बन जाओ, आप मैनेज करो, पैसा कितना खर्चा करना है, कहाँ करना है, आप देखो। उनके हाथ में होगा नहीं है, वो गृहस्थ है, पैसा तो बचा के थोड़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे परिवार चलाएंगे। हाँ, परिवार चलाने के लिए गृहस्थ को थोड़ा संचय करना बहुत आवश्यक। देखिए इन इन इस लीलाओं में क्या पता चलता है, चैतन्य महाप्रभु कोई फैनेटिक सन्यासी नहीं थे कि सब लोग घर छोड़ के आ जाओ या त्याग कर दो, है कि नहीं, वैरागी बन जाओ, संसार तो माया है, ये सब बातें नहीं करते। वो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल चीजें कहते हैं। हर एक वैष्णव की भावनाओं को आदर देते हैं, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रेम करके संबंध रखते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनके गुणों को समझते हैं और उनको सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। कितना जरूरी है कि नहीं। हम दूसरे के व्यक्तित्व को नहीं समझने की वजह से हम अपमान कर लेते हैं, या तो उनको वैल्यू नहीं देते, उनको महत्व नहीं देते। ये हर एक भक्त को कितना महत्व दे रहे हैं। कह रहे हैं गृहस्थ है, आप देखेंगे ना, वो दक्षिण भारत में कुर्म ब्राह्मण को भी मिलते हैं, वो भी यही कहते हैं, घर छोड़ के चला जाऊंगा। वहां भी मना करते हैं, आप घर पे रहो, कहते हैं आप घर पे रहो और भक्ति करो अच्छे से। और यहाँ इनको भी कहते हैं। और
हमारे गोस्वामी में गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनको भी कहते हैं आप जब तक माता पिता जीवित है आप घर पे रहो, फिर आप आना। तो इस प्रकार से तो महाप्रभु जानते हैं, इसलिए हम लोग को पागलों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। अचानक आया, फिलोसफी सुन लिया, प्रभु जी मैं घर छोड़ के आ रहा हूँ, है कि नहीं। अब कुछ दिन से मुझे किसी एक व्यक्ति का मैसेज आ रहा है बार बार, प्रभु जी संसार छोड़ना है, आपके शरण में आना चाहता हूँ, बताओ क्या करना है। बार बार वो यही पूछ रहा है। मैं बोला पहले तो बात तो करो, क्या क्या कर रहे हो, क्या स्थिति है। घर छोड़ने में ज्यादा रुचि नहीं रखना चाहिए, कलयुग में ऐसे भी संन्यास मना है। कैसे घर में रह के भक्ति करे अच्छे से, कैसे जो परिवार भगवान ने दिया है उसको कैसे देखभाल करें, और ये सब करने के साथ साथ कैसे सुबह शाम भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवत गीता पढ़े, कैसे और कुछ परिवारों को भक्ति में जोड़ दे। ये सब चीजों में ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। हमको बड़े शांति से गृहस्थ आश्रम में स्थित होना चाहिए। आश्रम मतलब क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या है, पीसफुल होना चाहिए व्यक्ति। ज्यादा व्याकुल होकर हड़बड़ाएगा तो गड़बड़ करेगा। इसलिए हमको अपने अपने आश्रम में स्थित रहकर शांति से भगवान के भक्ति में मन लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ये कहते हैं कि आप इनके घर का ध्यान आप देना। तो इस प्रकार से, और आप सभी लोग कृपा करके गुंडीचा मंदिर मार्जन जो होता है, यानी हर रथ यात्रा के पहले आइए। तो चतुर्मास भक्त आते हैं, चतुर्मास रह के जाते हैं। सब लोग महाप्रभु के वजह से तो इनका सब जीवन चल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग और भी है, कुलीन ग्राम के लोगों को भी कहते हैं आप लोग भगवान की रथ यात्रा के लिए रस्सी जो बनाते हो वो लेके आओ, सिल्क एंड रोप। हाँ, वो रस्सी लेके आप हर बार आओ यहाँ। तो इस प्रकार से, हाँ, तो इसलिए इस प्रकार से वो सबका गुणगान करते हैं, अलग अलग भक्तों का गुणगान करके। आगे एक सत्यराज खान है, उनको उनके बारे में भी कहते हैं कि किस प्रकार से वो भगवान का गुणगान किए हैं और मुझे बहुत पसंद आ गया। ये महाप्रभु इस प्रकार से उनका भी स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं। हाँ, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा। ये देखिए वो प्रश्न मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सत्यराज खान का गुणगान करते हैं महाप्रभु इस प्रकार से। वो कहते हैं कि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है श्री कृष्ण विजय, और उसमें एक सेंटेंस, एक लाइन ये आता है कि वो कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम के बारे में कह रहे हैं। कि कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, इसके बारे में एक वर्णन करते हैं कि कृष्ण द सन ऑफ नंद महाराज इज माई लाइफ एंड सोल। जो नंद महाराज के बेटे कृष्ण है, मेरे वही प्राण है। इस प्रकार से जब वो ये सेंटेंस पढ़ते हैं महाप्रभु, तो महाप्रभु उनका गुणगान करते हैं। ये मुझे बहुत पसंद आया, है कि नहीं। ये मुझे बहुत पसंद आया। इस प्रकार से जब उनका सत्यराज खान का गुणगान करते हैं, तो वहां सत्यराज खान एक प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान, हम तो गृहस्थ है और भौतिकवादी व्यक्ति हैं, तो हमको भक्ति में कैसे प्रगति करना है ये पता नहीं। कैसे भक्तिमय जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है। तो मैं आपके चरण में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। देखिए प्रश्न जनरली सारे गृहस्थ भक्तों का होता है ना। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं, देखिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे ना कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। ये कंक्लूजन है। तो यही करना है, जो गृहस्थ भक्त है उनके लिए ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। क्या आदेश है, कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। कृष्ण नाम संकीर्तन करिए, निरंतर कृष्ण का सेवा करिए, जैसे मैंने कहा घर में विग्रह के रूप में भगवान कृष्ण का सेवा करिए, और वैष्णव सेवा करिए। कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, ये तीन चीज कहते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से, इस प्रकार से व्यक्ति को सफलता प्राप्त कर सकता है। तो सत्यराज खान एक प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न है कि मैं कैसे वैष्णव चिन्हिव के मने, सत्यराज भले वैष्णव चिन्हिव के मने, के वैष्णव कह तार सामान्य लक्षण। कौन वैष्णव में कैसे पहचानूंगा, साधारण लक्षण क्या है। चैतन्य महाप्रभु एक स्टेटमेंट देते हैं, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सवार। जो एक बार
भी कृष्ण नाम उच्चारण करता है वो वैष्णव है कि नहीं। तो इसलिए कृष्ण नाम उच्चारण करने वाले व्यक्ति कौन है, वो वैष्णव है, कार से कहते हैं। बहुत अच्छा, इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हैते है। एक नाम सारे पापों को नष्ट करेगा, स्वयं भगवान कह रहे हैं ये। एक नाम सारे पापों को नष्ट करेगा। और नवदा भक्ति जो कहा गया है उस वो अगर हरिनाम कर रहा है तो नवदा भक्ति अपने आप पूर्ण हो जाता है। नाम संकीर्तन का इतना महत्व यहाँ पर कहा गया है कि नहीं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है नवदा भक्ति में वो है कीर्तन, है कि नहीं। तो कीर्तन करना बहुत आवश्यक है। तो ये है कीर्तन। तो देखिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, वी हैव देयरफॉर इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम इन ऑल आवर सेंटर्स। अर्चना, आरती, भोग ऑफरिंग, deity dressing, decorating are all preceded and followed by chanting the holy name of Lord. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि हमारे मंदिरों में, सेंटरों में जब भी आरती होता है, सिर्फ अर्चन नहीं करते हम, इसके साथ फॉलो हो रहा है कीर्तन के साथ। कीर्तन हमारा कंक्लूजन है। ये प्रभुपाद जी भी यहाँ इस तात्पर्य में कहते हैं। जीव गोस्वामी भी ये बात को पुष्टि करते हैं, इसी तात्पर्य में वर्णन है। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाल सवारे उद्धारे। ये तो दीक्षा तक भी वेट करने का आवश्यकता नहीं है कि दीक्षा होगा तभी जप करूंगा, तुरंत जप कर लेना चाहिए। और ये हरिनाम अपने फल देने के लिए दीक्षा वेट नहीं करता है, तुरंत अपना फल देता है बिना दीक्षा का भी। वो भी चंडाल भी अगर इसका नाम जप करे तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। कितना अच्छा चीज कह रहे महापुरुष, है कि नहीं। ये स्वतंत्र है, पूर्ण शक्तिमान है बहुत। आपको ये तात्पर्यों में आप देखेंगे तो भर भर के हरिनाम का गुणगान किया हुआ है। तो इसलिए आप लोग ये तात्पर्य पढ़िएगा, मध्य लीला का 15वें अध्याय का 108 नंबर श्लोक। 108 में कहाँ से शुरू होता है ये हरिनाम के बारे में, 106, 7, 108 है ना। ये आगे जो भी है पढ़िएगा ये, हाँ 15वें अध्याय का मध्य लीला। अनुसंग फले करे संसारे रक्षय, चित्त आकर्षय कराय कृष्ण प्रेमोदय। जप करने से क्या होता है, व्यक्ति का भौतिक कार्यकलाप या भौतिक बंधन से छूट जाता है। और ये सत्य बात है। मैं ये बात को पहले भी आप लोग को कहा था कि पहले युगों में जब व्यक्ति तपस्या करता था या ध्यान लगाता था भगवान पे, तो वो हजारों सालों तक ध्यान लगाने के बाद वो उसको सफलता प्राप्त होता है। अगर बीच में कोई अगर प्रभावित हो गया माया से तो उसका पतन हो जाता था, है कि नहीं। तो वो वापस प्रोसेस में आने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता था। अभी पहले देखिए अजामिल कथा में हम देखते हैं, थोड़ा सा उन्होंने कुछ गलत देख लिया तो उनका पूरा जीवन खराब हो गया। पूरा लास्ट में उनको कितना 12 साल मिला उनको वापस तपस्या करने के लिए। हाँ, तो ये घटना वर्णन करके माया का प्रभाव कहते हैं। पर कलयुग में माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है कि नहीं। क्योंकि लोग वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं कर रहे हैं, लोग जो है पाप कर्म कर रहे हैं, पाप करना स्वाभाविक हो चुका है। तो ऐसे कलयुग में जिसका बुद्धि आध्यात्मिक रुचि उसका है नहीं, वो मंद है, सुमंद मतयो मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है, और उपद्रता बहुत चंचल है। ऐसे स्थिति में भी हम लोग नियमों को पालन कर पा रहे हैं। क्यों? एक ही कारण से, हम हरिनाम कर रहे हैं। हम अपने शक्ति सामर्थ्य से हम लोग भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हम लोग माया से आज, माया में तो है ही, पर थोड़ा बहुत भगवान माया से निकालते हैं ताकि हरिनाम जप कर सके, ताकि भगवत धाम जा सके, हम थोड़ा भगवान की सेवा कर सके। ये जो थोड़ा हमको प्राप्त हो रहा है वो भी किसकी कृपा से, हरिनाम की कृपा से, है कि नहीं, हरिनाम की कृपा से। तो इसलिए भक्तों हरिनाम जप कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हरिनाम कीर्तन और हरिनाम जप यही है जो माया से बचाता है। आप देखिए कि कृष्ण का सारे उत्सव वगैरह हम पहले भी ये सब करते थे बचपन में, पर ये चाय छोड़ना, कांदा लहसुन छोड़ना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये इतना आसान हो चुका है। क्यों आसान हो गया? क्योंकि हम हरिनाम जप कर रहे हैं। आप हरिनाम छोड़ दीजिए, आप नियम पालन नहीं कर सकते।
है कि नहीं, हरि नाम ही बचा के रखता है। तो इसीलिए हरि नाम किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना है। इसलिए कहता है कि हरि नाम क्या करता है, ये भौतिक आसक्ति, भौतिक जो बंधन है वो नष्ट कर देता है, और दूसरा क्या है, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ा देता है, और उसका तीसरा क्या है, उसका जो कृष्ण प्रेम उसके हृदय में है, उसको बाहर निकालता है। तीन चीज ये करता है। तो इसलिए हरि नाम जप करना बहुत आवश्यक है। और भी नाम महिमा बहुत सारा कहते हैं। अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम, सेत वैष्णव करिह ताहार सम्मान। तो इसलिए हर एक वैष्णव को सम्मान करिए जो कृष्ण नाम जप करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका वर्णन करते हैं हरिनाम का महत्व। तो फिर देखिए आगे बहुत अच्छा महाप्रभु एक लीला करते हैं। कहते हैं मुकुंद, मुकुंद करके एक भक्त है, मुकुंद दास उनको कहते हैं, उनका बेटा था रघुनंदन। तो कह रहे हैं, खंड नामक गांव से आए हैं, उनको कहते हैं मुकुंद दासेरा पूछे सचिरानंदन, तुम्ही पिता पुत्र तुम्हारा श्री रघुनंदन। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु सन ऑफ मदर सची, हाँ मुकुंद को क्या पूछते हैं, यू आर द फादर एंड योर सन इज रघुनंदन। आप पिताजी हो और आपका बेटा रघुनंदन है। ये बात सही है कि रघुनंदन आपका पिता है और आप उनका बेटे हो, ये सही है। यानी रघुनंदन के भक्ति के वजह से मुकुंद भक्ति मिला। तो कह रहे हैं कि आपका पिताजी कौन है, रघुनंदन है या आप उनके पिताजी हो। तो महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं, मुकुंद कहते हैं हाँ रघुनंदन मेरा पिताजी है, मैं उसका बेटा हूं। तो महाप्रभु कहते हैं कि महाप्रभु ये सुनने के बाद बोलते सही बात है। क्यों ये सही बात है, कहते हैं कि सुनी हर से कहे प्रभु कहिला निश्चय, जहां है ते कृष्ण भक्ति सही गुरु है। कहते हैं कि जिसके वजह से हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत होता है वो गुरु है कि नहीं, वो हमारे पिताजी है। तो इसलिए ये बात को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, हमारा गुरु कौन है, जो हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति को जागृत कराता है, वो गुरु है हमारा। भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाया सुख, भक्तेर महिमा कहते हय पंचमुख। ऐसा लगता है पांच मुखों से चैतन्य महाप्रभु भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से बहुत गुणगान कर रहे थे। तो मुकुंद के प्रेम के बारे में यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं शुद्ध जो सोना होता है, प्योर गोल्ड, इनका भक्ति प्योर गोल्ड के समान है। हाँ, और इनका मैं एक लीला बताता हूँ करके महाप्रभु खुद कह रहे हैं। देखिए महाप्रभु हर एक का लीला कह रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं ये मुकुंद जो है ये रॉयल डॉक्टर है, मतलब राजाओं के पास जाता है ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। तो राजा के सामने बैठे थे, अच्छे भक्त थे, राजा को भी पता था। तो मुकुंद एक बार बैठे थे, राजा से बात कर रहे थे कुछ कुछ ऐसा मेडिकल साइंस के बारे में। तब राजा के ऊपर कोई मोर पंख लाता है, उनके ऊपर कोई धूप ना गिरे करके, है ना, मोर पंख उसके उनके सर पे रखता है। तो मोर पंख को देखकर ये बेहोश हो जाते हैं मुकुंद, और जिस ऊंचा आसन में बैठे थे उस ऊंचा आसन से गिर जाते हैं। और जब गिर जाते तो राजा घबरा जाता है कि कौन मार दिया क्या, कोई इनको जहर दे के। दौड़ के आके उठाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ मुकुंद, क्यों गिर गए। हाँ, तो मुकुंद वहां पर कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो राजा समझ जाते हैं ये महान भक्त है, ये मोर पंख को देखकर ये बेहोश हो गए। तो हम महाप्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, कहते हैं कि ये अपने काम तो करते हैं पर साथ साथ में ये अपना भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत बुद्धिमान है कि नहीं। और ये भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहे हैं, ये महाप्रभु कहना चाह रहे थे। तो नरहरि को कहते हैं आप यहीं रह जाओ। और फिर वो क्या करते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य और विद्या वाचस्पति जो ये दो भाई थे, ये दो भाइयों को क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि कलयुग में भगवान दो रूप में अवतार लेते हैं। क्या है वो, लकड़े के रूप में और पानी के रूप में। लकड़े के रूप में दारू ब्रह्म यानी जगन्नाथ जी है, सार्वभौम आप जगन्नाथ जी का सेवा करो। पानी के रूप में गंगा नदी के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, तो विद्या वाचस्पति अब गंगा नदी का पूजा करो। तो दो भाइयों को दो सेवा देते हैं महाप्रभु। फिर मुरारी गुप्त के बारे में कहते हैं। हाँ, मुरारी गुप्त को कहते हैं कि ये जो मुरारी गुप्त है ये भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त है।
आप असलियत में जानते हैं मुरारी गुप्त कौन है? हनुमान जी का अवतार थे। तो राम भक्त है, बिल्कुल राम के प्रेम में पागल है। तो ऐसे भक्ति होना चाहिए बिल्कुल। भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ एक तथ्य को बताते हैं, कह रहे हैं कि ये मुरारी गुप्त के पास में गया एक दिन, हाँ, इतना कन्विंस किया इसको कि राम भक्ति छोड़ो, कृष्ण भक्ति करो। हाँ, महाप्रभु खुद कहते हुए देखिए आनंद ले रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, बोलते हैं कि अरे मुरारी तुम कृष्ण भक्ति क्यों नहीं करते हो? कृष्ण जो है सारे रसों का सार है। हाँ, सब स्वयं भगवान कृष्ण सर्वांशी सर्वाश्रय विशुद्ध निर्मल प्रेम सर्वरसमय। हाँ, वो तो सारे रसों का सार है, प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है, सारे अवतारों के शिरोमणि है वो, उनसे सारे अवतार आते हैं। उनका भक्ति क्यों नहीं करते हो? स्वयं भगवान कन्विंस कर रहे हैं एक भक्त को। हाँ, और क्या कह रहे हैं, सकल सद्गुण वृंद रत्न रत्न कर विदग्ध चतुर धीर रसिक शेखर। ये सारे गुणों के खान है, और साथ साथ में इतने बुद्धिमान है, बहुत शांत है, और ये तो रसिक शेखर। रसिक शेखर मतलब मास्टर ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर्स। मतलब ह्यूमर्स, ह्यूमर आप जानते हैं ना, है ना? हास्य रस, इसका भी वो सार है। सारे रस का खान है इस प्रकार से। और आगे क्या कहते हैं, उनका चरित्र बहुत मधुर है, उनके लीलाएं बहुत आनंद देने वाले हैं, है ना? और आगे वो बहुत बुद्धिमान है, वो सारे लीलाओं को बड़े आनंद से करते हैं, ऐसे अलग अलग गुणगान करते हैं कृष्ण का। बोलते हैं तुम कृष्ण भक्त बनो, राम को छोड़ दो। तो मुरारी गुप्त, अभी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, मुरारी गुप्त को अच्छे से पता था, इसलिए मुरारी गुप्त भगवान की बातों में प्रभावित होकर रात भर सोचने लगा कि मैं कृष्ण भक्त कैसे बनूं। पर उनसे हुआ नहीं कि मैं भगवान राम का सेवा, मेरे प्रभु का सेवा कैसे छोड़ू मैं। और वो कृष्ण कह रहे मेरे भक्ति करो, राम का भक्ति में नहीं छोड़ सकता। रात भर नींद नहीं आया उनका, सुबह दौड़ के जाते हैं महाप्रभु की चरण पकड़ के रोते हैं, कहते हैं भगवान आप मुझे मार दो, आप मुझे यही मार दो, मैं राम को छोड़ नहीं सकता, आपके बात टाल नहीं सकता, अब मैं क्या करूं, आप मरना ही ठीक है मेरे लिए। तो भगवान हंसने लगते हैं महाप्रभु, कहते हैं अरे मुरारी मैं तो परीक्षा कर रहा था आपका, भक्ति हो तो ऐसे कि किसी मतलब भगवान भी आके कह दे भक्ति छोड़ो तो भी आप नहीं छोड़ रहे हो। हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ, आपको कन्विंस कर रहा हूँ कि राम भक्ति छोड़ दो, आपने छोड़ा नहीं, ये आप आपका महानता है। और आप क्यों ऐसे कर रहे हो? क्योंकि आप हनुमान हो, आप हनुमान के अवतार हो, इसलिए आप राम को नहीं छोड़ सकते, करके भगवान हंसने लगे। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि साधु साधु गुप्त तुम्हारा सुदृढ़ भजन, अमार वचन यह तुम्हारा नहीं टालीला मन। मेरे वचन भी आपके मन को टाला नहीं या परिवर्तन नहीं कर पाया, आप महान हो, आपके भक्ति महान है। तो इस प्रकार से वो उनका गुणगान करते हैं। कहते हैं कि अगर भगवान भी आके मना कर दे मेरा भक्ति मत करो तो भी आप नहीं छोड़ोगे, तो इसलिए आपका भक्ति, आपका श्रद्धा बहुत बहुत बड़ा है। तो इसलिए कहते सही मुरारी गुप्ता जय मोरो प्राण समा, इहार दैन्य सुनी मोरो फटाए जीवन। इसका नम्रता सुनकर, इसका मुरारी गुप्त का मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, उसका नम्रता तो देखिए। इस प्रकार से महाप्रभु इतने खुश थे उनके नम्रता से, मुरारी गुप्त का। तो फिर वासुदेव दत्त का गुणगान करते हैं। वासुदेव दत्त का जो गुणगान करते हैं, वासुदेव दत्त भगवान को फिर कहते हैं भगवान आप मुझे शर्मिंदा मत करिए, आप मेरा गुणगान मत करिए भगवान, आपके चरण में मेरा एक प्रार्थना है, आप मेरा एक निवेदन करूंगा, आप उसका पूरा करेंगे? कृपा करके वो निवेदन पूरा करिए। आप स्वतंत्र है भगवान, और आप सबका इच्छा पूरा कर सकते हैं बड़े आराम से, आपको कोई कठिनाई नहीं होगा, आप सर्वशक्तिमान है। मेरा एक निवेदन है भगवान कि आप जितने ये प्राणी है दुख भोग रहे हैं, यहाँ बद्ध जीव है, इन लोगों के सारे पाप मेरे सर पे डाल दीजिए और इन लोगों को भगवत धाम लेके जाइए। ऐसे सुनते ही बाप रे गदगद हो गए भगवान। भगवान ये कहते हैं कि हे भगवान मुझे नरक में रहना पड़े, करोड़ों जन्मों तक मैं रहूंगा, आप कृपा करके इन लोगों को आप बंधन से मुक्त करिए, इनका दुख मुझे देखा नहीं जा रहा है। तो ये सुनकर कोई भी सुनेगा तो आश्चर्य हो जाएगा, कैसे भक्त है जो सबके पाप अपने सर पे लेना चाहते। यही यही तो सुनिए, महाप्रभुर चित्त द्रविला अश्रु कंप स्वर भंगे कही ते लागिला। उनके आंख में आंसू आ गया, महाप्रभु के आंख में,
महाप्रभु रोते हुए कहते हैं, गदगद होकर, जिनका कंठ रुक गया है, ठीक से बोल नहीं पा रहे, फिर भी बोलने का प्रयास करते हुए भगवान कह रहे हैं, हे वासुदेव दत्त, ये मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है ये आपके स्वभाव देखकर, क्योंकि आप स्वयं प्रहलाद महाराज जी के अवतार है। कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, ये वासुदेव दत्त को कह रहे हैं, आप तो प्रहलाद महाराज है। कृष्ण सही सत्य करे जई मागे भृत्य, भृत्य वांछा पूर्ति बिनु नाही अन्य कृत्य। भगवान कृष्ण का कोई और काम नहीं है, उनका एक ही काम है, क्या है वो? भक्तों की इच्छा को पूरा करना। वो भक्तों के लिए ही जीते हैं, वो भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, और आपका इच्छा जरूर पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से वो महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु को और भी वसुदेव दत्त का बहुत गुणगान करते हैं। यहाँ वसुदेव दत्त को एक सिद्धांत जो कह रहे हैं, ये हम लोग को भी समझना बहुत आवश्यक है। तो ये ब्रह्मांड लोक के बारे में कहते हैं, ये भक्तों के मन में हमेशा ये विचार होना चाहिए। हम लोग सिर्फ अपने समाज, अपने परिवार, अपने इस धरती के बारे में सोचना ये नहीं, हमको हमारे दृष्टि जो है और ऊपर होना चाहिए। 14 भुवन भी है, ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, हमेशा जब भी आप जाग रहे हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए, 14 भुवन में हम लोग भूमंडल में रहते हैं। ये पूरा दुनिया कारण दुख से विष्णु में तैर रहा है, ये ब्रह्मांड कारण दुख से विष्णु, और बाहर जो है वैकुंठ जगत है, गोलोक वृंदावन है, अनंत कोटि वैकुंठ है, और हम लोग जेल में है, बहुत छोटा सा एक घर में। तो ये मन में हमेशा रहना चाहिए कि मैं एक छोटे से अंधेरे कोठरी में है, काला कोठरी में मैं बंद हूँ, माया में हूँ। तो ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमेशा वैकुंठ का याद करना चाहिए, हमेशा कारणोदक विष्णु का याद करना चाहिए, हमेशा गरुड़ोदक विष्णु का याद करना चाहिए, हमेशा क्षीरोदक विष्णु को याद करना चाहिए। तो हमको पूरा ब्रह्मांड का पिक्चर हमारे मन में रहेगा कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, वहां जाना है। वैकुंठ को हमेशा याद करना चाहिए, गोलोक वृंदावन को। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति 3 विष्णु को अच्छे से समझता है वो मुक्त हो जाएगा इस संसार से। तो इस प्रकार से तो यहाँ कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के लिए कौन सी बड़ी चीज है। भगवान तो ऐसे ही सबको भगवत धाम ले लेंगे, और उसका पाप आपके सर पे नहीं लगेगा, और आप क्यों सर पाप लोगे, भगवान ऐसे ही कर लेंगे। क्या फर्क पड़ता है, एक ब्रह्मांड अगर मुक्त हो गया तो? भगवान तो अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड उनके अंडर में है, भगवान कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि जिसके पास हजारों लाखों कामधेनु गाय हो, और एक बकरी अगर खो गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड में अगर एक ब्रह्मांड अगर मुक्त हो गया या खत्म हो गया, ध्वंस हो गया, क्या फर्क पड़ेगा कृष्ण को? अनंत कोटि वैकुंठ है, सबको सेवा मिल जाएगा उधर। तो ऐसे महाप्रभु ये सिद्धांत कहते हैं। हाँ, ये बात को वर्णन करते महाप्रभु। ये आप पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा लिखते। जस्ट देयर आर मिलियंस ऑफ फ्रूट्स इन उडुम्बर ट्री, मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस फ्लोट इन द वाटर ऑफ रिवर बिरजा। बिरजा नदी में अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड तैर रहे हैं, एक ब्रह्मांड मुक्त हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अरे पूरा के पूरा माया के संसार, सारे ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है? वहां भगवान कृष्ण के सामने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एक छोटे से बर्तन में कुछ सरसों तैरने के बराबर है, भगवान के सामने उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे कहते हैं महाप्रभु। हाँ, तो बहुत अच्छा गुणगान करते हैं सारे भक्तों का, पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, समय हो गया। अगर हो सकता है, अगर कभी और समय मिले तो हम इसको और पूरा करेंगे। 184 85 यहाँ तक हम पहुंचे हैं। 300 इसमें तैयार है, तो और 1.5 घंटा लगेगा। और ये तो बढ़िया अभी प्रसंग आने वाला है, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में कैसे प्रसाद लेते हैं, तो ये आज नहीं करेंगे, ज्यादा सुनेंगे तो लोग भूल जाएंगे, तो हम अगले बार करेंगे, है ना। अभी मेरा भी संडे लॉफिस यहाँ पर है, हम लोग को सफाई वगैरह करना है, तैयारी करना है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है, क्षमा करिएगा, मैं और कोई प्रश्न नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसे तो लीला ही था, और मुझे और भी बहुत सारे सेवाएं अभी हम 2 ही लोग हैं, तो मैं वहां जाता हूँ, है ना। हरे कृष्णा, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके दयालु गौर प्रभु जी, सुंदर का वर्णन किया।